हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन जुलाई मंथ की बैंकिंग अवेयरनेस करने जा रहे हैं कंप्लीट। ठीक है, इसमें लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन है। ठीक है, पूरी क्लास देखना, अपने आप आपको करंट अफेयर याद होगा, बहुत मजा आएगा क्लास के अंदर। ठीक है, पर क्लास पूरी देखना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, और कमेंट करना क्लास कैसी लगी। और जो डेली क्लासेस देख रहे हैं उनके लिए एक तरीके से रिवीजन है, क्योंकि क्लास के अंदर ही डेली डेली क्लास में ही मैं आपको सारा याद करवा देता हूँ। और पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे सक्सेस क्लासेस, जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, और डेली क्लासेस देखो, आपको बहुत मजा आएगा। जिसको करंट अफेयर याद नहीं होता ना, वो मेरी डेली क्लास देख ले, उसको करंट अफेयर अपने आप याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। ठीक है, पहला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड 1.5 बिलियन यूएस डॉलर फॉर सेकंड लो कार्बन एनर्जी प्रोग्रामेटिक डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन टू एक्सिलरेट द डेवलपमेंट ऑफ लो कार्बन एनर्जी इन इंडिया। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि इंडिया को 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का लोन किसने दिया है फॉर लो कार्बन एनर्जी डेवलपमेंट इन इंडिया। तो वो दिया है वर्ल्ड बैंक ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रेज द थ्रेशोल्ड ऑफ बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिमिट ऑफ 2 लाख टू 10 लाख। तो बीएसडीए जो अकाउंट है उनकी लिमिट 2 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दी है। सेबी ने की है। कौन सी डेट से की है? 1 सितंबर 2024 से। डेट भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, KfW जो जर्मन डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, हैज रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ व्हाट अमाउंट फॉर द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन मुंबई विद मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। MMRDA के साथ मिलकर KfW बैंक ने जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है मुंबई में, उसके लिए 850 करोड़ दिए हैं। ठीक है, जर्मन डेवलपमेंट बैंक KfW बैंक, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में जिसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च ए न्यू फैसिलिटी फॉर ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फॉर इट्स कस्टमर। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने बंधन बैंक ने की है। कोटक महिंद्रा बैंक तो ऑप्शन में नहीं है, बंधन बैंक ने स्टार्ट की है। ठीक है, ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्वेश्चन नंबर 5, विच बैंक रिसेंटली वॉन द अटल पेंशन योजना अल्टीमेट चैंपियंस कप। तो अल्टीमेट चैंपियंस कप जीता है बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, और बैंक ऑफ इंडिया ने अभी चैंपियन फिक्स डिपॉजिट लॉन्च की है। चैंपियन फिक्स डिपॉजिट फॉर 666 डेज, ये भी बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की है। ठीक है, अब डेली क्लास देखोगे तो आपको अटल पेंशन योजना भी याद होती जाएगी, और क्विजेस भी करवाइए, वो भी देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स न्यू यूनियन प्रीमियर ब्रांचेस फॉर हाई वैल्यू कस्टमर इन द रूरल एंड सेमी अर्बन मार्केट्स। तो यूनियन प्रीमियर स्टार्ट किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। Which bank has recently joined Project Nexus, an international initiative that aims to facilitate instant cross-border retail payments by linking domestic fast payment system through a UPI unified platform। ठीक है, तो प्रोजेक्ट नेक्सस एक किसने ज्वाइन किया है? ठीक है, जो फैसिलिटेट करेगा इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स के लिए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट नेक्सस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन करने वाला है, और प्रोजेक्ट नेक्सस है BIS का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, Project Nexus is conceptualized by Innovation Hub of Basel, Switzerland, based bank for international settlement। BIS का है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, विच बैंक हैज विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड MSME सहज, ए वेब बेस्ड डिजिटल बिजनेस लोन सोल्यूशन फॉर MSME इनवॉइस फाइनेंसिंग। तो MSME सहज लॉन्च किसने किया है? ये मैंने पहले ही बताया था, ये किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया MSME सहज। ठीक है, इसके अंदर क्या फैसिलिटी है? टू ऑफर ऑन टैप शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू मीट द कैपिटल नीड्स ऑफ MSME हु आर पार्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेजिम। जो भी GST रेजिम का पार्ट है उनके लिए, जो भी MSME GST रेजिम का पार्ट है उनके लिए ऑन टैप शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की MSME सहज के थ्रू। ठीक है, कौन कौन अवेल कर सकता है? वो अवेल कर सकता है जो GST रजिस्टर्ड सेल्फ इनवॉइस है जिनका अप टू 1 लाख तक का है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना MSME सहज किसने की है? बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर विद रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड टू ऑफर प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग सोल्यूशन फॉर MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो ये किया है DBS बैंक इंडिया ने। ठीक है, नेक्स्ट, कमेंट सेक्शन में बताना MSME में इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का क्या क्या क्राइटेरिया है। कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन पूछो उनको नोट करके सारे के रिप्लाई एक साथ करना। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए प्रीपेड स्टूडेंट शेफिरो प्रोरेक्स कार्ड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स हेडिंग अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन। जो भी हायर एजुकेशन करने के लिए अब्रॉड जा रहे हैं उनके लिए स्टूडेंट शेफिरो
फॉरेक्स कार्ड किसने लॉन्च किया? शेफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज रिसेंटली साइन ए co-lending partnership with Piramal Capital and Housing Finance Limited for MSME and होम लोन सेगमेंट? तो इसके लिए पार्टनरशिप किसने की? एक्सिस बैंक ने की है पिरामल कैपिटल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉम्बैट काउंटर फिटिंग विच कंट्री हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस न्यू येन बैंक नोट्स विथ 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी? तो जापान ने की है 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी के बेस पे नोट, ठीक है, बैंक नोट्स रिलीज किए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, which organization has recently signed an MOU with Online PSB Loan Limited to digitalize the enrollment and claim settlement process under the Jan Suraksha scheme for all 43 RRBs? तो जितनी भी RRBs है, 43 RRB है, उनके लिए जो भी क्लेम सेटलमेंट है उसको डिजिटलाइज करने के लिए नाबार्ड ने ऑनलाइन पीएसबी लोन लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की, ठीक है। ऑनलाइन, एक सेकंड, गोला बहुत ही अच्छा बना मुझसे ठीक है। तो जन सुरक्षा स्कीम्स के लिए 43 आरआरबीज के साथ पार्टनरशिप की है नाबार्ड ने, ऑनलाइन पीएसबी लोन लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है ऑल 43 आरआरबीज के लिए। अब जन सुरक्षा स्कीम कौन कौन सी है? उसके अंदर आती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, जीवन ज्योति बीमा योजना किसके लिए है? जिनकी एज 18 से 50 साल है उनके लिए है। और सुरक्षा बीमा योजना किसके लिए? जिनकी एज 18 से 70 साल है, ठीक है। सुरक्षा बीमा योजना में प्रीमियम 20 रुपए है, जीवन ज्योति बीमा में 436 रुपए है, ठीक है। दोनों में 2 लाख का डेथ क्लेम इंश्योरेंस मिलता है, ठीक है। ये अलग से डेली क्लास में अलग से मैं डिटेल में बताता हूँ इनमें, तो आप देखा करो क्लासेस। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड श्योरिटी इंश्योरेंस टू प्रोवाइड रिस्क मिटिगेशन सॉल्यूशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर? तो श्योरिटी इंश्योरेंस किसने लॉन्च किया है? वो किया आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया इन विच बैंक होस्टेड ए ग्रांड सेंड ऑफ सेरेमनी फॉर इंडियन एथलीट हेडिंग टू द 2024 पेरिस ओलंपिक? तो जो पेरिस ओलंपिक के लिए जा रहे हैं एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने और कौन से बैंक ने मिलकर एक सेंड ऑफ सेरेमनी के लिए, तो वो है एचएसबीसी इंडिया, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक हुआ है अभी, ठीक है। इंडिया की रैंक 71, पाकिस्तान की रैंक 62, इंडिया ने 6 मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकता है, जो मुझे लग रहा है, टोटल फ्रांस ने कितनी बार ओलंपिक होस्ट किया है? टोटल 6 बार। उसमें से पेरिस ने कितनी बार किया है? एक 1900 में किया है, एक 1924 में किया है और ये 2024 में किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा हैज रिसेंटली गॉट इट्स बोर्ड अप्रूवल टू रेज हाउ मच अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल थ्रू एडिशनल टीयर 1 एंड टीयर 2 बॉन्ड्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024-25? तो 7,500 करोड़ रेज कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल से। Which organization has recently signed a long-term local currency loan agreement with NG Group to construct and operate a 400 megawatt solar photovoltaic power plant in Surendranagar district in Gujarat? तो एडीबी ने पार्टनरशिप की है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एनजी ग्रुप के साथ और 400 मेगावाट का फोटोवोल्टिक पावर प्लांट बना रहे हैं सुरेंद्रनगर गुजरात के अंदर, ठीक है। और इसके लिए एडीबी और एआईबी मिलकर 7.3 बिलियन इंडियन रुपीस की फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों देखो, मैं क्विज स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो नहीं डाल सकता, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मैं इतना कंटिन्यू नहीं बोल सकता हूँ, सॉरी, 1 घंटे मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा बड़ी क्लास में नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। इस वजह से मैं क्विज डाल रहा हूँ, ताकि क्विज में क्या है, क्विज 8-9 मिनट की क्विज है आपकी, ठीक है। 8-9 मिनट की क्विज आप जल्दी भी देख पाओ, उसको इंटू 2 में देखो, रिवीजन भी फास्ट कर पाओगे, इसीलिए छोटी क्लासेस डाल रहा हूँ। और मैं बड़ी वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, इतना कंटिन्यू बोल पाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च द एआई पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एलिवेट? तो एलिवेट जो एआई पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट वो लॉन्च किया आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिसेंटली रीनेम्ड एज सम्मान कैपिटल लिमिटेड फॉलोइंग द रिसिप्ट ऑफ ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज ए एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी फ्रॉम द आरबीआई? तो सम्मान कैपिटल लिमिटेड को आरबीआई से एनबीएफसी आईसीसी का अप्रूवल भी मिल गया है और उसका नाम भी चेंज कर दिया है, ठीक है। तो कौन सी कंपनी का नाम चेंज करके सम्मान कैपिटल रखा है, सॉरी, ये क्वेश्चन है। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उसको आईसीसी का लाइसेंस मिला है आरबीआई की तरफ से और उसका नाम चेंज करके रख दिया है सम्मान कैपिटल लिमिटेड।
Which insurance company has recently launched an agency transformation project named Jeevan Samarth to future-proof of its 14 lakh agents workforce to meet evolving customer needs? तो जीवन समर्थ लॉन्च किया है एलआईसी ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि कंटिन्यू बोलना बहुत मुश्किल है और जीए में स्पेशली बहुत एनर्जी चाहिए क्लास लेने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी ने लॉन्च किया जीवन समर्थ। जीवन समर्थ, ठीक है। और अभी अपन ने देखा था एलेवेट एआई पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। एआई पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट किसने लॉन्च किया है, अपन अभी पढ़ा था, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। और वॉइस का इशू भी जल्दी मैं सोल्व करने वाला हूँ, नया माइक मैं ऑर्डर कर रहा हूँ 2 दिन में, फिर वॉइस का इशू और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। निकुंज कुमार श्रीवास्तव हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज ए सीनियर एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो सीनियर एडवाइजर बनाया है इनको वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का निकुंज कुमार श्रीवास्तव को। वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। ठीक है। और वर्ल्ड बैंक ही इंडिया को 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का लोन दे रहा है फॉर लो कार्बन एनर्जी डेवलपमेंट इन इंडिया। लो फॉर डेवलपमेंट ऑफ लो कार्बन एनर्जी डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो इस टाइप से रिलेट करना है करंट अफेयर। आरबीआई imposed a monetary penalty of 1.31 crore on which bank for non-compliance with its direction on loan and advance and KYC। तो 1.31 करोड़ की पेनल्टी लगाई है पंजाब नेशनल बैंक में आरबीआई ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यूज में क्यों था, क्योंकि इन्होंने एमएसएमई सहज लॉन्च किया है अभी। एमएसएमई सहज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ठीक है। प्लस अभी बैंक ऑफ इंडिया को अटल पेंशन योजना में अल्टीमेट चैंपियन कब मिला है, अल्टीमेट चैंपियन अवार्ड मिला है। ठीक है। प्लस बैंक ऑफ इंडिया ने अभी चैंपियन फिक्स डिपॉजिट लॉन्च की है 666 डेज के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू हेल्थ एंड इनकम प्रोटेक्शन प्लान दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय पेटीएम फॉर इट्स मर्चेंट पार्टनर्स। तो पेटीएम ने लॉन्च किया एक नया हेल्थ एंड इनकम प्रोटेक्शन प्लान, उसका नाम है हेल्थ साथी। ठीक है, हेल्थ साथी। ठीक है, वो किया है पेटीएम ने। अभी एलेवेट देखा था अपन, एलेवेट क्या है, एलेवेट है एआई पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इसको लॉन्च किया था आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने। ठीक है। जीवन समर्थ किसने लॉन्च किया, अभी अपन ने पढ़ा था जीवन समर्थ, वो लॉन्च किया एलआईसी ने। ठीक है। नेक्स्ट, विच बैंक्स लाइसेंस वाज रिसेंटली कैंसल्ड बाय आरबीआई ओवर इनएडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट। तो आरबीआई ने अभी बनारस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है जो वाराणसी बेस है। प्लस आरबीआई ज्वाइन करने वाला प्रोजेक्ट नेक्सस, जिसको कॉन्सेप्चुअलाइज किसने किया, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट स्विट्जरलैंड बीआईएस। ठीक है, फॉर क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट के लिए किया है। नेक्स्ट, which organization has recently increased its stake in IDFC First Bank Limited from 0.20% to 2.68% of the paid up capital। तो वो किया है एलआईसी ने, इसका स्टेक इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, 2.68% हो गया पेड अप कैपिटल का। ठीक है। एलआईसी ने जीवन समर्थ भी लॉन्च किया था, अभी अपन ने देखा था। ठीक है। Border Security Force partnered with which organization for a Grow with the Trees plantation drive at its headquarters in श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। तो ग्रो विद द ट्रीज बीएसएफ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर किया है, जिसने एमएसएमई सहज भी लॉन्च किया है। एमएसएमई सहज ग्रो विद द ट्रीज प्लांटेशन ड्राइव किया है बीएसएफ के साथ मिलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एट जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। रतन कुमार केश को अभी इंटरिम एमडी एंड सीईओ बना रहे हैं, कौन से बैंक का, तो वो बना रहे हैं बंधन बैंक का। ठीक है। और बंधन बैंक ने ही इनके कस्टमर के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड की ऑनलाइन टैक्स कलेक्शन के लिए। ठीक है। और ये रिप्लेस किसको करेंगे, ही सेट टू सक्सीड चंद्रशेखर घोष को रिप्लेस करेंगे रतन कुमार केश। विच फॉरेन बैंक दैट हैज रिसेंटली ओपन इट्स ब्रांच इन द गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर गिफ्ट सिटी गुजरात में बीएनपी परिभाष इसकी ब्रांच ओपन करने वाला है।
ठीक है। और इसके डायरेक्टर एंड सीईओ है जीन लॉरेंट बोनाफे। पेरिस फ्रांस इसका हेडक्वार्टर है, जो एस्टेब्लिश हुआ था 2000 में। विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च इंडिया फर्स्ट टूरिज्म इंडेक्स फंड? इंडिया का पहला टूरिज्म इंडेक्स फंड लॉन्च किया है टाटा एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैज रिसेंटली साइन ए कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विथ विच इंश्योरेंस कंपनी टू इम्प्रूव एक्सेस टू हेल्थ इंश्योरेंस इन हिमाचल? हिमाचल में हेल्थ इंश्योरेंस इम्प्रूव करने के लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है। और IRDA का टारगेट क्या है? इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई विच ईयर? 2047। 2047, ठीक है, 2047 टारगेट है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विद गयाना टू प्रोवाइड एन इंडिया सपोर्टेड लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $2.5 मिलियन? तो एक्सिम बैंक इंडिया को 2.5 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है। किसके लिए दे रहा है? फॉर इंस्टॉलिंग ए सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट एट चेड्डी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन टिमेरी गयाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी क्वेश्चन इस टाइप से दे सकता है कि 2.5 मिलियन की इंडिया से लाइन ऑफ क्रेडिट मिल रही है, किसके लिए मिल रही है, वो कहाँ पे वो सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट बना रहे हैं? तो चेड्डी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। अब बात करें KFW बैंक ने, KFW बैंक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कितना दे रहा है? 850 करोड़ दे रहा है। ठीक है। वर्ल्ड बैंक 1.5 बिलियन US$ दे रहा है फॉर लो कार्बन एनर्जी डेवलपमेंट। ठीक है। NG ग्रुप के साथ मिलके ADB अभी फोटोवोल्टिक पावर प्लांट बना रहे हैं। ठीक है। कहाँ पे बना रहे हैं? सुरेंद्रनगर गुजरात में, सुरेंद्रनगर गुजरात में बना रहे हैं। ठीक है। इसमें ADB और AIB मिलके पैसे दे रहे हैं 7.11 बिलियन इंडियन रुपीस। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, गोविंद सिंह को भी MD एंड CEO कौन से बैंक का अपॉइंट किया है? तो वो क्या? उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। रूपम रॉय हैज बीन रिसेंटली री-इलेक्टेड एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो रूपम रॉय को भी जनरल सेक्रेटरी बनाया ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन का। ठीक है। और प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया? बालाचंद्र PM को री-इलेक्ट किया प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, ब्लू स्मार्ट इन पार्टनरशिप विद विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च्ड और 150 इलेक्ट्रिक कार्स फॉर ए राइडिंग हेलिंग सर्विसेज इन दिल्ली अंडर द मिशन 50K फॉर EV फॉर इको स्कीम। तो 50K EV फॉर इको स्कीम थी सिडबी की, तो सिडबी के साथ ब्लू स्मार्ट ने मिलकर 140 इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च किए न्यू दिल्ली में। ठीक है। सिडबी के नए MD CEO मनोज मित्तल बनने वाले हैं, S रमन को रिप्लेस करेंगे। ठीक है। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। विच इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स गोल्डन ईयर पेंशन प्लान टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ड्यूरिंग रिटायरमेंट? तो गोल्डन ईयर पेंशन प्लान लॉन्च करे AGS फेडरल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। RBI कैंसल द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू इरेगुलर पेंडिंग प्रैक्टिसेस? लैंडिंग प्रैक्टिसेस, पेंडिंग नहीं, लैंडिंग प्रैक्टिसेस की वजह से स्टार फिनसर्व का RBI ने लाइसेंस कैंसिल किया है। ठीक है। और अभी RBI ने NBFC इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी का लाइसेंस किसको दिया है? वो दिया है सम्मान कैपिटल को, जिसका नाम पहले क्या था? इंडिया हाउसिंग बुल्स नाम था, उसका नाम चेंज करके सम्मान कैपिटल रख दिया है। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस ए न्यू सिक्योरिटी मैकेनिज्म सेफ्टी रिंग विद इन इट्स इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम एंड मोबाइल बैंकिंग सिस्टम? सेफ्टी रिंग लॉन्च की है उसी बैंक ने जिसपे RBI ने 1.31 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। तो वो किस पे लगाई है? वो लगाई पंजाब नेशनल बैंक में। ठीक है। नेक्स्ट, विच म्यूचुअल फंड दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ऑयल एंड गैस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड? तो ऑयल एंड गैस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। ठीक है। और इंडिया का पहला टूरिज्म इंडेक्स फंड किसने लॉन्च किया था? अपन ने अभी पहले पढ़ा था, एक बार वापस देख लेते हैं। इंडिया का पहला, इसी टाइप से रिलेट करके याद करना है।
टूरिज्म इंडेक्स फंड लॉन्च किया टाटा एसेट मैनेजमेंट ने, ठीक है। और ऑयल एंड गैस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये किसने किया, ये किया आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, ठीक है। नेक्स्ट आरबीआई की भी रिसेंटली रिपोर्ट आई है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आया था, वो कितना इंक्रीज हो गया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर, फ्रॉम 60.1 इन फाइनेंशियल ईयर 23। फाइनेंशियल ईयर 23 में फाइन इंडेक्स का स्कोर था 60.1, जो फाइनेंशियल ईयर 24 में हो गया 64.2, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पहली बार 2021 में लॉन्च किया था। इसके 3 पैरामीटर है, एक्सिस, यूजेज एंड क्वालिटी। एक्सिस 35%, यूजेज 45% एंड क्वालिटी 20%, ठीक है। स्कोर इसमें 0 से लेकर 100 तक रहता है, तो ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। और मेनली जो ड्रिवन करता है इसको यूजेज करता है, यूजेज का ही सबसे ज्यादा परसेंटेज है, ठीक है। I am the only Indian non-banking financial company recently selected for the FATF Mutual Evaluation Report। तो म्यूचुअल इवेल्यूएशन रिपोर्ट के लिए कौन सी एनबीएफसी को सेलेक्ट किया है, तो वो किया है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड को, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट सेक्शन में बताना एफएटीएफ के नए प्रेसिडेंट कौन बने, कमेंट सेक्शन में बताना, और कौन सी कंट्री से है। विच बैंक हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू ए कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ मिस्ट्रल एआई कवरिंग ऑल इट्स करंट एंड फ्यूचर कमर्शियल मॉडल। तो मिस्ट्रल एआई के साथ पार्टनरशिप कर रहा है बीएनपी परिवास, जो पेरिस बेस्ड बैंक है, जिसका ने अभी इसकी ब्रांच ओपन की है गिफ्ट सिटी में। अरुण कुमार बंसल को अभी रिसेंटली एमडी एंड सीईओ बनाया पेटीएम पेमेंट्स बैंक का, ठीक है। ये रिप्लेस करेंगे सुरेंद्र चावला। ग्रीनको ग्रुप दैट हैज रिसेंटली ऑब्टेन ए सैंक्शन ऑफ 6,200 करोड़ फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्रीनको ग्रुप को 6,200 करोड़ की सैंक्शन मिली है नेफ्ट के द्वारा, ठीक है। और ग्रीनको इसके थ्रू प्लान कर रहा है टू बोरो फ्रॉम स्पेशल पर्पज व्हीकल टू प्रीपे 500 मिलियन बॉन्ड मैच्योरिंग इन जनवरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या होता है, जितनी भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है उन्हीं को स्पेशल पर्पज व्हीकल भी बोलते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली साइन एन एमओयू with which bank to offer various kind of loan to its employee at concessional rate। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसी बैंक के साथ पार्टनरशिप की है जिस पे आरबीआई ने 1.31 करोड़ की पेनल्टी लगाई है, या जिसने सेफ्टी रिंग लॉन्च की है उसके साथ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप की है, तो वो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। आरबीआई एक्सपेंडेड विच नॉर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट थ्रू गिफ्ट आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो आरबीआई ने लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के नॉर्म्स को एक्सपेंड किया है, ठीक है। इट हैज अलाउड ऑथोराइज्ड पर्सन टू प्रोवाइड रेमिटेंस फॉर अवेलिंग फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट एज पर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी विद इन आईएफएससी। जो भी ऑथोराइज्ड डीलर होगा, पर्सन होगा, वो रेमिटेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट की जो भी सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर पाएगा विद इन आईएफएससी, ठीक है। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम की लिमिट कितनी है, कमेंट सेक्शन में बताना, पर ईयर की कितनी लिमिट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं, आधे क्वेश्चन तक पहुंचे ऑलमोस्ट अपन। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड हैज रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विथ विच बैंक टू इंट्रोड्यूस क्यूआर कोड बेस्ड यूपीए पेमेंट अक्रॉस विच कंट्री। तो कतर नेशनल बैंक के साथ पार्टनरशिप की, कतर में भी यूपीआई लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। REC Limited has recently secured a green loan worth how much Japanese yen from the Deutsche Bank AG। तो REC Limited को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को 31.96 बिलियन का ग्रीन लोन मिला है, ठीक है। जापानीज येन लोन मिला है किससे, ड्यूश बैंक से, ठीक है। कितना 31.96। अब लोन याद करें, एक्सिम बैंक 2.5 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दे रहा है किसको, गयाना को, लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है फॉर सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट के लिए एट चेडी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेडी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और कौन से लोन थे, वर्ल्ड बैंक ने 1.5 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया है लो कार्बन एनर्जी डेवलपमेंट इन इंडिया। केएफडब्ल्यू बैंक, जर्मन डेवलपमेंट बैंक कितना दे रहा है, 850 करोड़ दे रहा है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन मुंबई, ठीक है। 31.96 बिलियन का जापानीज यूएन का लोन मिला है आरईसी लिमिटेड को, ग्रीन लोन है, ठीक है। विच कंपनी हैज रिसेंटली रिसीव्ड द आरबीआई अप्रूवल टू बिकम ए कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो सीआईसी का जो अप्रूवल मिला है वो मिला है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को, जिसके एमडी सीईओ हितेश सेठिया, ठीक है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनी है।
ओके। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी इज ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एनबीएफसी विथ एन एसेट साइज ग्रेटर देन 100 करोड़। तो ये भी एक क्वेश्चन है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का एसेट साइज कितना होना चाहिए, 100 करोड़ या उससे ज्यादा। बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड नेम द कंपनी, यहाँ क्वेश्चन गलत हो गया। बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड हैज रिसेंटली launched which financial product for retail investor seeking return on their idle saving। तो जो भी फालतू सेविंग पड़ी है उसके ऊपर ज्यादा रिटर्न आए उसके लिए बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने सेविंग प्लस एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च किया है, सेविंग प्लस। ठीक है। हेल्थ साथी किसने किया है, पेटीएम ने लॉन्च किया है। जीवन समर्थ किया था अभी, जीवन समर्थ ये किसने किया था, एलआईसी ने किया था। एलिवेट एआई पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट किसने किया था, आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। Which organization has recently launched an agri fund for startup and rural enterprise, AgriSure, to support startup and agripreneurs through investment in sector specific, sector agnostic and debt alternative investment fund। तो AIF के थ्रू एग्रीश्योर को सपोर्ट करने के लिए कौन किसने पार्टनरशिप की है, किसने लॉन्च किया है, एग्रीश्योर। ठीक है। तो वो किया है नाबार्ड ने। ठीक है। इसके अंदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कितने का है, 750 करोड़ का। ठीक है। तो नाबार्ड ने भी लॉन्च किया है एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइज। तो एग्रीश्योर किसने लॉन्च किया है, नाबार्ड ने। 750 करोड़ लॉन्च कर रहा है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू रिलीज कर रहा है। ठीक है। 750 करोड़ में से 250 करोड़ देगा नाबार्ड, 250 करोड़ देगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और 250 करोड़ अदर इंस्टीट्यूशन से मिलेंगे। ठीक है। और इसका फंड मैनेजर कौन है, नव वेंचर, जो आरबीआई जो नाबार्ड की सब्सिडरी है। कमेंट सेक्शन में बताना नाबार्ड की कितनी सब्सिडरी है। Which of the following has become India's first neobank to offer personal loan solution through the open network for digital commerce? ONDC के थ्रू इंडिया का पहला नियो बैंक कौन सा है जो ONDC के थ्रू पर्सनल लोन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो है नियो बैंक। क्या होता है, पहली बात तो नियो बैंक वो होता है जिसकी फिजिकल कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो होता है नियो बैंक। ठीक है। तो ब्रांच एक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ये ऑफर किया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय कोटक महिंद्रा बैंक विद एन एनहेंस्ड यूजर इंटरफेस एंड न्यू फीचर्स। तो कोटक महिंद्रा बैंक का नया एप्लीकेशन का नाम है कोटक 811। लाइव प्लस क्रेडिट कार्ड वाज लॉन्च्ड बाय विच बैंक विद ए फुल सूट ऑफ न्यू culinary offers to enhance the lifestyle experience of globally minded customer। बस आपको ध्यान रखना है, लाइव प्लस क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है, वो क्या HSBC इंडिया ने। ठीक है। 30 सेकंड का ब्रेक ले लेते हैं फिर वापस कंटिन्यू करते हैं। Next, IRDAI has recently imposed a monetary penalty of what amount on Bajaj Finance and what amount on Bandhan Life respectively for the violation of regulatory norms। जब भी लंबी क्लास लेता हूँ मैं वर्ड बोलना कुछ चाहता हूँ, मेरी टंग बहुत ट्विस्ट होती है, इसीलिए मैं लंबी क्लास नहीं लेता। बट बैंकिंग अवेयरनेस तो लंबी करनी पड़ेगी अपन को। तो IRDAI ने बजाज फाइनेंस पर 2 करोड़ की पेनल्टी लगाई है और बंधन लाइफ पे 1 करोड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद द बैंको बिलबाओ विस्काया अर्जेंटीना BBVA Colombia recently launched the world's first biodiversity bond with a value of $70 million to combat biodiversity loss। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस से कॉम्बैट करने के लिए किसने अभी BBVA कोलंबिया के साथ पार्टनरशिप करके वर्ल्ड का पहला बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड लॉन्च किया है $70 मिलियन का। तो IFC ने किया है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो वर्ल्ड बैंक की आम है। कमेंट सेक्शन में बताना वर्ल्ड बैंक की टोटल कितनी आम है। ठीक है। और इसमें इनिशियल ट्रांस कितनी होगी, $15 मिलियन की होगी, जिसको BBVA कोलंबिया के साथ मिलकर लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड। नेक्स्ट, Government of India released the first tranche of what amount to the United Nations Relief and Work Agency for Palestinian refugee in the northeast region, near east तो इंडिया अभी यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी पैलेस्टीन रिफ्यूजीज के लिए इंडिया टोटल कितना अमाउंट दे रहा है, तो वो दे रहा है $2.5 मिलियन। ठीक है। टोटल कंट्रीब्यूशन इंडिया करने वाला $5 मिलियन फाइनेंशियल ईयर 25 में, उसमें से $2.5 मिलियन दे दिए। $2.5 मिलियन का लोन इंडिया ने गयाना को दिया है लाइन ऑफ क्रेडिट एग्जिम बैंक के थ्रू। ठीक है।
किसके लिए दिया? सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट बना रहे हैं एट शेरडी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शेरडी जगन इंटरनेशनल। प्लस रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को 31.96 बिलियन जैपनीज येन का ग्रीन लोन मिला है ड्यूश बैंक से। ग्रीन लोन किससे मिला है? ड्यूश बैंक से, ठीक है। Which bank has recently completed Citibank's credit card portfolio migration to its banking platform? तो सिटी बैंक का जितना भी बिजनेस था क्रेडिट कार्ड का और भी जो भी इंडिया बेस्ड बिजनेस था वो एक्सिस बैंक ने एक्वायर किया था, तो एक्सिस बैंक इसका आंसर है। According to the World Economic Outlook update in July 2024 released by which company, which organization आएगा, which organization that India's GDP growth is 7% for financial year 25। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन रिलीज करता है? वो करता है AIMF, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसकी आती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है, ठीक है, वो रिलीज करता है। उसने रिलीज की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इंडिया की GDP कितनी रहेगी? 7% रहेगी। नेक्स्ट, RBI authorized banks to utilize the rating from which organization to for determining risk weights in capital adequacy purpose? तो RBI ने किसको साइन किया है? ब्रिकवर्क्स रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को साइन किया है। सभी जितने भी बैंक है उनको बोला है कि इन्हीं के थ्रू जो रेटिंग आती है उसको यूज करो। जैसे आप लोन देते हो तो रेटिंग्स होती है अलग अलग, ठीक है। विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड ए स्कीम नेम्ड अमृत वृष्टि which offers an interest of 7.5% per annum on a deposit of 444 days for general citizen and for senior citizen 7.75%। तो 444 days के लिए अमृत वृष्टि स्कीम ये लॉन्च की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली अप्रूव्ड व्हाट अमाउंट इन लोन टू फाइनेंस रूफटॉप सोलर सिस्टम अक्रॉस इंडिया। तो सोलर रूफटॉप के लिए, रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए ADB 240.5 मिलियन $US दे रहा है इंडिया। लोन तो मैं आपको ऐसे ही याद करवा दूंगा, बस आप मेरे साथ डेली जुड़ो, कमेंट करो, आपका हर एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन, ठीक है। According to the NSDL, National Security Depository Limited (NSDL) recent data, Ireland secured the which spot on the preferred destination for foreign portfolio investor routing funds into India। तो FPI के अंदर जो प्रीफर्ड डेस्टिनेशन है फॉर FPI उसमें आयरलैंड का 4th स्पॉट है, ठीक है। आयरलैंड ने मॉरिशस को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। नंबर 1 पे USA, नंबर 2 पे कौन है? सिंगापुर, नंबर 3 पे लग्जमबर्ग, नंबर 4 पे आयरलैंड, नंबर 5 पे मॉरिशस, ठीक है। आयरलैंड में जो असेट अंडर कस्टडी है वो कितना इंक्रीज हुआ है FPI के थ्रू? 26% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और मॉरिशस में 11% इंक्रीज हुआ था, इसलिए उसको रिप्लेस कर दिया। अभी रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट आउटलुक आई है ADB की, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की GDP कितनी फोरकास्ट की है? उतनी ही जितनी IMF ने की थी, 7%। SEBI recognized which organization to act as a supervisory body for research, analyst, administration and supervisory body and investment advisor, administration and supervisory body for a 5-year period। तो SEBI ने किसको अपॉइंट किया है? तो SEBI ने किया है BSE लिमिटेड को। Which company has received the NPCI certificate to operate as a UPI based payment infrastructure provider for bank and fintech companies? तो वो मिला है टेक्फिनी को, ठीक है। ESEP स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज रिसेंटली रिसीव्ड द नोट फ्रॉम द RBI फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ कडम्बेली पॉल थॉमस, KP थॉमस याद रखो, एज MD एंड CEO फॉर हाउ मेनी ईयर? स्पेलिंग यहाँ गलत है, टेन्योर। तो 3 साल के लिए ESEP स्मॉल फाइनेंस बैंक 3 साल के लिए KP थॉमस को MD CEO बना रहे हैं, ठीक है, 3 साल की। कमेंट सेक्शन में बताना ESEP स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर का। बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली रेज्ड हाउ मच करोड़ थ्रू 10-year इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड एट 7.54% इंटरेस्ट। तो 5,000 करोड़ रेज कर रहा है, उसमें से 3,000 तो ग्रीन इश्यू ऑप्शन है और 2,000 बेस साइज है, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया न्यूज में क्यों है? क्योंकि इनको अल्टीमेट चैंपियन कब मिला है? APY में, अटल पेंशन योजना में, ठीक है। इन्होंने चैंपियन फिक्स डिपॉजिट लॉन्च की, चैंपियन फिक्स डिपॉजिट 666 डेज के लिए, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के थ्रू 5,000 करोड़ रेज करने वाला है बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज पार्टनर्ड इनटू a co-lending partnership with which company to offer MSME loans?
तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अर्का फिनकैप के साथ पार्टनरशिप की है। हु इज गोइंग टू हेड द कमिटी एस्टेब्लिश्ड बाय आरबीआई टू रिव्यू द फीस स्ट्रक्चर फॉर वाइट लेबल एटीएम। तो वाइट लेबल एटीएम की फीस स्ट्रक्चर को रिव्यू करने के लिए आरबीआई ने कमेटी बनी, उसके हेड कौन है? सुनील मेहता। ठीक है, अब अभी मोस्टली मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई थी टू रिवाइज द बेस ईयर फॉर जीडीपी। जीडीपी के बेस ईयर को रिवाइज करने के लिए उस कमेटी के हेड कौन थे? कमेंट सेक्शन में बताना। प्लस अभी इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने कमेटी बनी, उस कमेटी के हेड कौन है? कमेंट सेक्शन में बताना। ये सब मैंने याद करा भाई आप लोगों को। Tata AI Life Insurance Company Limited has recently secured which position in the global $1 million round table ranking for 2024? तो टाटा एआई की रैंकिंग क्या है? एमडीआरटी रैंकिंग में 6 नंबर पे है। ठीक है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड दैट हैज बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 9 जुलाई 2024? ठीक है, तो उसका नाम है फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड। सेबी ने अभी जितने भी बेसिक सेविंग डीमेट अकाउंट है उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 2 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी है। ठीक है, कौन सी डेट से? तो वो क्या 1 सितंबर 2024। तो सारी चीजें मैं रिवाइज कितने अच्छे से करवा रहा हूँ रिलेट करके। Which bank has partnered with the Inspire Institute of Sport to launch the Wrestle for Glory to support 50 talented female wrestling athletes from across India? तो इंडसइंड बैंक ने लॉन्च पार्टनरशिप की है इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के साथ पार्टनरशिप करके रेसल फॉर ग्लोरी लॉन्च की है। कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यन केवी सुब्रमण्यन को अभी रिसेंटली अपॉइंट कर एमडी एंड सीईओ फेडरल बैंक फॉर हाउ मेनी ईयर? तो 3 साल के लिए। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कमेंट सेक्शन में बताना। ये रिप्लेस करेंगे श्याम श्रीनिवासन। इंडिया फर्स्ट एवर निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 इंडेक्स कौन से म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया? तो वो क्या नवी म्यूचुअल फंड ने। 20 क्वेश्चन हो रहे हैं। विच पेमेंट कंपनी हैज पार्टनर विद स्विफ्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम अकाउंट टू वॉलेट अराउंड द वर्ल्ड? तो वो किया है टेरा पे ने। ऑप्शन में नहीं है इसलिए मैंने कहा टेरा पे आंसर है। टेरा पे यूके की कंपनी है, यहाँ पे इसको काट के आप टेरा पे कर सकते। Which bank has recently partnered with the Paytm to provide point-of-sale solution and electronic data capture service devices or card machines to the bank and its merchant network? तो Paytm के साथ पार्टनरशिप किसने की है? एक्सिस बैंक ने फॉर पॉइंट ऑफ सेल एंड ईडीसी डिवाइसेस के लिए। नेक्स्ट, which organization has recently revised its guideline regarding the commission for long-term motor insurance policy? तो IRDAI ने किया है। According to the Bloomberg Economic Index, what amount of worth of bonds in the secondary market in July 2024 was absorbed to reduce excess cash in the banking system by RBI? तो RBI ने कितने अमाउंट के जो सेकेंडरी मार्केट के बॉन्ड थे उनको सोल्ड कर दिए? तो वो 34 बिलियन रुपीज के किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन क्लाइमेट फंड हैज रिसेंटली अप्रूव्ड है what amount loan and $15.6 million grant for capacity building to the SIDBI's financing mitigation and adaptation project in Indian MSME? तो इंडियन एमएसएमई के लिए फाइनेंशियल मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है सिडबी। उसके लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड ने 200 मिलियन का तो लोन दिया है और 15.6 मिलियन की ग्रांट दी है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसके लिए? फाइनेंसिंग मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन प्रोजेक्ट के लिए इन इंडियन एमएसएमई एंटरप्राइज टू हेल्प एमएसएमई एडेप्ट लो इमिशन एंड क्लाइमेट रिजिलियंट टेक्नोलॉजी एडेप्ट करने के लिए। ठीक है, इनका टारगेट है 10,000 कंसेशनल लोन देने एमएसएमई को टू प्रमोट लो इमिशन क्लाइमेट रेजिलियंट टेक्नोलॉजी। FMAP प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस की इमिशन बाय 35.3 मिलियन टन्स। ठीक है, सिडबी और भी न्यूज में था, कमेंट सेक्शन में बताना। Various new digital initiatives, including a generative AI-powered virtual relationship manager, was launched by which bank on the occasion of its 117th Foundation Day? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसके 170वें फाउंडेशन डे पे वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर AI पावर्ड लॉन्च किया है। ठीक है, AI पावर्ड VRM लॉन्च किया है। विच कंपनी रिसीव्ड RBI's अप्रूवल टू ऑपरेट एज ए पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर? तो वो मिला है कैश फ्री को। ठीक है, पेमेंट एग्रीगेटर के लिए मिनिमम नेटवर्क 15 करोड़ चाहिए। ठीक है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए मिनिमम जो असेट साइज है 100 करोड़ चाहिए।
जो भी बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। एडीबी approved a loan worth how much for the Nagpur Metro urban mobility project to expand metro rail corridors in Nagpur, महाराष्ट्र। तो बस याद रखना है कि नागपुर मेट्रो के लिए एडीबी ने 200 मिलियन दे रहा है, ठीक है। और 240.5 मिलियन किसके लिए दे रहे हैं? इंडिया में सोलर रूफटॉप सिस्टम के लिए भी एडीबी ने दिया 240.5। What was the remittance value received by India in 2023? According to the World Bank's Migration and Development Brief released in June 2024। तो क्वेश्चन ये माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट किसकी है? वर्ल्ड बैंक की है। उसके अकॉर्डिंग इंडिया में कितना रेमिटेंस रिसीव हुआ? 120 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। जुलाई के अंदर अभी इंडिया ने कंट्रीब्यूशन किया है, कितना कंट्रीब्यूशन करने वाला है यूनाइटेड नेशन में फॉर प्रमोशन ऑफ हिंदी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1.16 मिलियन का कंट्रीब्यूशन दे रहा है इंडिया यूनाइटेड नेशन में फॉर प्रमोशन ऑफ हिंदी। Which country has recently announced that its citizen can now utilize a QR code payment system in India? तो नेपाल की सिटीजन। Union Home Ministry announced that the validity of all Foreign Contribution Regulation Act registered NGOs whose renewal application are pending will be extended till which date? तो 30 सितंबर 2024 तक जितने भी अब सी आ रहे हैं रजिस्टर्ड एनजीओ है जिनका रिन्यूअल पेंडिंग है उनको एक्सटेंड कर दिया 30 सितंबर 2024 तक। अब 1 सितंबर न्यूज में क्या होता है 1 सितंबर 2024? क्योंकि सेबी ने अभी बीएसडी अकाउंट, बेसिक सेविंग डिमेट अकाउंट की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 2 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दी है। कब से करेंगे? 1 सितंबर 2024। सिद्धार्थ मोहंती को अभी एमडी सीईओ बने एलआईसी का टिल 7 जून 2025 तक। 7 जून 2025 तक डेट याद रखना। आरबीआई ने अभी 2 घंटे की एक विंडो ओपन की थी, उसका नाम क्या है? फॉर फिनटेक्स टू विजिट फिनटेक डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई टू सीक क्लैरिटी एंड डिस्कस फिनटेक रिलेटेड क्यूरीज डायरेक्टली विद आरबीआई ऑफिशियल। तो जो विंडो का नाम था फिन क्वेरी। इंडिया इन विच बैंक which international organization signed a 170 million policy-based loan to consolidate and strengthen India's health system preparedness and response capacity to future pandemics? तो 170 million यूएस डॉलर दे रहा है एडीबी। According to the RBI's measuring productivity at the industry level, India KLEMS database, India's employment rate provisionally grew at what percent in financial 24 from a growth of 3.2% in financial year 23। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना ग्रो हुआ है केएलईएमएस डेटाबेस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 24 में एम्प्लॉयमेंट रेट? तो वो हुआ 6%। अब केएलईएमएस की फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के कैपिटल, लेबर, एनर्जी, मटेरियल एंड सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। According to the recently released SBI's Economic Research Department report, India generated how many jobs between financial year 14 to financial year 23? तो इंडिया ने 125 मिलियन जॉब जनरेट की है। अकॉर्डिंग टू द फिक्की के अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी कितनी रहेगी फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए? वही 7%। नेक्स्ट, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड AIRED अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 290 करोड़ इन 900 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन विच कंट्री? तो इरडा सतलुज जल विद्युत निगम के साथ मिलकर नेपाल में 900 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना रहा है और उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है? 290 करोड़। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल डेटा, इंडिया's कार्ड पेमेंट मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाई 11.3% इन 2024 टू रीच एट व्हाट अमाउंट? इतना बढ़ गया है और कितना अमाउंट हो गया? 28.4 ट्रिलियन। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैंने पूरा एनर्जी के साथ आपको सेशन करवाया, बहुत सारी चीजें क्लास में याद हुई होगी। जो फोकस होके देख रहा है, फोकस बहुत जरूरी है जीए के अंदर। और जीए को पढ़ाना बहुत आसान नहीं है दोस्तों, बहुत एनर्जी लगती है। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो। पीडीएफ के लिए ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आईबीपीएस क्लर्क मेंस की स्ट्रेटजी में अपलोड कर रहा हूँ जल्दी।